देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अयोध्या से निकली राम नाम की गूंज पूरी दुनिया में छाई हुई है। मुस्लिम देश भी राममय हो गए हैं। लेकिन एक खास बात जानते हैं कि मंदिर न सिर्फ भारत के लिए आस्था की जगह है, बल्कि वियतनाम से लेकर अबू धाबी तक भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए एक टूल की तरह काम करते हैं। और ये बात जग जाहिर है कि भारतीय विदेश नीति में मंदिरों ने एक दिलचस्प भूमिका निभाई है। वो कैसे, तो चलिए बताते हैं। दरअसल मंदिरों ने भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में नए राजनयिक संबंध खोलने की अनुमति दी। भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए भी मंदिरों का इस्तेमाल हुआ। मंदिर कूटनीति ने दक्षिण पूर्व एशिया तक भारत की कूटनीतिक पहुंच में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका ताजा सबूत दुनिया में राम मंदिर की वजह से भारत की हो रही तारीफ भी है। भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के पीछे ज्ञान, स्थान और शख्सियतों का योगदान है और हिंदू धर्म के मंदिर अपना महत्व सदियों से स्थापित करते आए हैं। इसका नतीजा है कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तो चलिए इतिहास के पन्ने भी खंगालते हैं और बताते हैं कि मंदिर कैसे भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने की वजह बने। 1990 के दशक में शीत युद्ध खत्म होने के बाद भारत को नए राजनयिक साझेदारों की तलाश थी। इस तलाश में भारत को दक्षिण पूर्व एशिया की ओर रुख करने के लिए मजबूर किया। इन देशों से जुड़ने के लिए भारत ने संस्कृति पर भरोसा किया। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत ने हिंदू और बौद्ध धर्म की अपनी साझा विरासत पर ध्यान केंद्रित किया। प्रसिद्ध राष्ट्रीय विरासत स्थलों को पुनर्स्थापित करके भारत ने विदेशों में अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाया। 1986 में भारत कंबोडिया के प्रतिष्ठित अंकोर वाट मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सहमत हुआ। भारत ने 12वीं शताब्दी के बौद्ध और प्रोहम मंदिर का जीर्णोद्धार किया। वियतनाम में भारत 2014 में हिंदू मंदिरों के संरक्षण पर सहमत हुआ। म्यांमार में क्षतिग्रस्त बागान पेगोडा को भारत की मदद से बहाल किया गया। यही वजह है कि दक्षिण पूर्व एशिया जाने वाला लगभग हर भारतीय राजनेता भारत के पुनर्स्थापित मंदिरों का दौरा करता है। भारत के लिए मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र, बल्कि भगवान के आशीर्वाद से उसे दुनिया में चमकाने का एक टूल भी कह सकते हैं। पड़ोसी देशों में भी मंदिर भारतीय सॉफ्ट पावर के लिए एक टूल है। जब जब कहीं पर भी मंदिर की बात आई, भारत ने आगे आगे बढ़कर मंदिरों का उद्धार किया। बात श्रीलंका की देख लीजिए। श्रीलंका में भारत ने तिरुकेथीश्वरम मंदिर की मरम्मत में मदद की। यह मंदिर दोनों देशों में तमिलों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है। श्रीलंका में 1 साल तक चले गृह युद्ध के कारण यह मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ था। सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, भारत ने बांग्लादेश और भूटान में भी मंदिरों को उतनी ही तवज्जो दी जितनी भारत में दी जाती है। भारत ने बांग्लादेश में मंदिरों के जीर्णोद्धार में मदद की। भूटान में बौद्ध मठों के निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाई। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने सभी पड़ोसियों के साथ सांस्कृतिक विरासत साझा करता है, मदद के लिए शिद्दत से आगे बढ़ता है। मंदिर कूटनीति उन संबंधों को मजबूत करने में मदद करती है। यही रीजन है कि मंदिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी प्रतीक बन रहे हैं। विदेश मंत्री खुले शब्दों में कहते हैं, सांस्कृतिक आत्मविश्वास ने भारत की विदेश नीति को बदल दिया है। इसी का असर है कि पीएम मोदी फरवरी में बीएपीएस मंदिर के उद्घाटन में मुस्लिम देश यूएई के अबू धाबी शहर जाएंगे, भगवा झंडा लहराएंगे। इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं।